नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे विश्व के साथ साथ भारत, बिहार और भागलपुर कड़ा रहा है। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा और दायरा बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमित मरीजों जो लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उसके मिलने से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। लोग पैनिक हो रहे हैं। स्थिति यह है कि भागलपुर में हर एक मिनट कोरोना के संक्रमण से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी आज दिन के दूसरे अपडेट के अनुसार भागलपुर में फिर से 13 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। आज दिन का यह दूसरा अपडेट है। आज यदि पूरे दिन की बात करें तो 2 अपडेट आया है जो डराने वाला, चौंकाने वाला और घबराने वाला है। इससे परहेज करने की आवश्यकता है। आज जो रिकॉर्ड भागलपुर में आज रिकॉर्ड कोरोना से संक्रमित मरीज पाए हैं। संक्रमित मरीज आज दिन भर में अभी तक भागलपुर जिले में पाए गए। समझ सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण किस तेजी से भागलपुर में फैल रहा है, किस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है उसका फैलाव हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति बन रही है भागलपुर में वह दिन दूर नहीं जब आदमी जो स्थिति बन रही है कोरोना संक्रमण को लेकर, लगातार संक्रमित मरीज हर एक क्षण नए मिल रहे हैं, तो दिन वो दूर नहीं है कि कोई भी संक्रमित हो सकता है। क्योंकि जो स्थिति भागलपुर के बाजारों में देखने को मिल रही है, सड़कों पर देखने को मिल रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि भागलपुर में लॉकडाउन की स्थिति है। इससे परहेज करने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी कोरोना रूपी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं और इस अदृश्य दुश्मन को हम परहेज करके ही हरा सकते हैं। कोरोना की जंग हम तभी जीत सकते हैं जब हम सामाजिक दूरी बनाकर रहेंगे। जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो, जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, यह गाइडलाइन आपके बचाव के लिए, आपके परिवार के बचाव के लिए, समाज और मानव समाज को बचाने के लिए यह गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। लॉकडाउन किया जा रहा है, सामाजिक दूरी बनाकर रहने की बात कही जा रही है। आप समझ सकते हैं कि भागलपुर में आज दिन भर में 33 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। क्या स्थिति बन रही है भागलपुर में? बचिए, परहेज कीजिए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण से हम परहेज से ही बच सकते हैं। और आज जो सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रखंड है, आज के 33 में से 16 संक्रमित मरीज सुल्तानगंज प्रखंड से पाए गए। 16 संक्रमित मरीज सुल्तानगंज के हैं, जबकि कहलगांव से 5, सबौर से 2, साकुंड से 4, खड़ीक से 1, रंगड़ा से 2, पीरपैती से 1। यानी हर एक प्रखंड, जो स्थिति बन रही है भागलपुर जिले के हर एक प्रखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्थिति यह है कि प्रवासी लोग जो आ रहे हैं, प्रवासी, क्योंकि अभी जो 33 संक्रमित मरीज पाए गए, सभी के सभी दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्यों से आए हुए थे हाल ही के दिनों में, और अपने साथ कोरोना का रोग लेकर आए थे। क्योंकि सभी क्वारंटाइन सेंटर में सबों को रखा गया था, क्वारंटाइन किया गया था। इसी दौरान कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद उनके ब्लड को जांच के लिए भेजा जाता है और जांच में सभी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। सभी को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी स्थिति यह है कि भागलपुर जिले में अब तक कुल 182 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और अच्छी खबर यह है कि आज 4 कोरोना से संक्रमित मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यानी कुल
69 संक्रमित मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है। इन कोरोना के योद्धाओं को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर घर भेज दिया है। भागलपुर में कुल संक्रमित मरीज हो चुके हैं 182, 182। ठीक होने वाले संक्रमित मरीज की संख्या 69 यानी 69 है। और एक संक्रमित मरीज जगदीशपुर प्रखंड के रहने वाले की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के कारण। वह व्यक्ति मुंबई से आया था अपने घर ईद मनाने के लिए। 8 साथियों के साथ एक गाड़ी रिजर्व करता है मुंबई से। वो व्यक्ति सीधे अपने घर चला जाता है, ना क्वारंटीन सेंटर जाता है, ना अपना मेडिकल चेकअप कराता है, ईद मनाता है। उसके बाद ये जो 5 जगदीशपुर में जो लगातार पाए जा रहे हैं संक्रमित मरीज, ये उसी का चेन है। लगातार जगदीशपुर में 2 दिनों से जो भी संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं वे सभी उसी के संपर्क में आए हुए थे जो कोरोना का चेन बना है। हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना के चेन को तोड़ना, क्योंकि आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति ईद मनाने आता है अपने 8 साथियों के साथ एक ही गाड़ी से, घर पर रहता है। 3 दिन पहले उसकी तबीयत खराब होती है, घर पर ही तब भी रहता है। जब हालत गंभीर होती है तो वो अस्पताल के लिए उसके परिजन लेकर निकलते हैं, रास्ते में मौत हो जाती है। बाद में उसके सैंपल का जांच होता है, वह कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। शासन प्रशासन की नींद उड़ी हुई है कि वह और उसके साथ आए 8 व्यक्ति, जो 8 मुंबई से आए हुए थे, वे कितने लोगों के संपर्क में आए और कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं संपर्क में आने से। क्योंकि अभी तो 5 पाए गए हैं उस चेन से। लगातार सैंपल जांच के लिए लिया जा रहा है। हम इसलिए बार बार आपसे आग्रह अपील कर रहे हैं कि कोरोना अदृश्य दुश्मन है, इससे बचने के लिए खुद परहेज करना होगा, सामाजिक दूरी बनानी होगी। हम ये मानते हैं कि हमारा देश अपनाने वाला अपने देश की जो सभ्यता संस्कृति है अपनत्व वाली है। हम दूसरे को अपनाते हैं, लेकिन अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से जो माहौल बना है, इसमें सामाजिक दूरी बनानी बहुत ही आवश्यक है। हम सामाजिक दूरी बनाकर ही कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसको हम जीत सकते हैं। तो स्थिति यह है कि भागलपुर में अब तक कुल 182 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें 69 संक्रमित मरीजों ने इस जंग को जीत लिया। वे अपने अपने घरों पर होम क्वारंटाइन के लिए चले गए हैं, जबकि एक कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत भागलपुर में हो चुकी है। यानी भागलपुर में अभी 112 एक्टिव केस है कोरोना संक्रमित मरीजों का। और हम सभी भागलपुर वासियों से आग्रह फिर से कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो स्थिति बनते जा रही है भागलपुर को बचाने के लिए, अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए प्लीज़ सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन कीजिए और लॉकडाउन और सामाजिक दूरी बनाकर रहिए। हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। आंकड़ा पहुंच चुका है बिहार में 3807। जी हाँ, कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बिहार में 3807 पहुंच चुका है। अब तक 23 कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 1311 व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित थे, उन्होंने कोरोना का जंग जीत लिया है, कोरोना को हरा दिया है। यानी पूरे बिहार में अभी एक्टिव केस है 2475। पूरे बिहार में एक्टिव केस है 2472। यदि बिहार के 5 टॉप जिलों की बात करें जो कोरोना संक्रमण से टॉप पर बने हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले स्थान पर अभी भी राज्य की राजधानी पटना बनी हुई है, जहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है 251। पटना में 251 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जबकि 2 संक्रमित मरीजों की मौत अब तक पटना में हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 81 व्यक्ति पटना में ठीक हो चुके हैं, यानी 168
अभी एक्टिव केस है पटना में। दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है बेगूसराय। बेगूसराय में 246 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 52 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि 52 व्यक्ति अब तक बेगूसराय में ठीक हो चुके हैं। एक व्यक्ति की जान, एक कोरोना पॉजिटिव की जान कोरोना संक्रमण के कारण जा चुकी है। यानी बेगूसराय में एक्टिव केस अब बचा है 193, 193। तीसरे स्थान पर है रोहतास, संख्या पहुंच चुकी है 206। रोहतास में अभी तक कुल 206 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें 68 व्यक्ति ने कोरोना को हरा दिया है और अपने घर चले गए हैं। और एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत रोहतास में हो चुकी है। यानी एक्टिव केस, यदि एक्टिव केस की बात करें रोहतास में तो पहुंच चुका है 137। चौथे स्थान पर बिहार में है मधुबनी, आंकड़ा पहुंच चुका है 190 संक्रमित मरीजों का। अच्छी बात है कि 60 लोग ठीक भी हो चुके हैं, कोरोना को हरा चुके हैं। एक्टिव केस मधुबनी में है 130। और बिहार में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है भागलपुर। देखिए भागलपुर हॉट स्पॉट है, कोरोना का नया हॉट स्पॉट बिहार में यदि कोई है, कोई बन रहा है तो वो भागलपुर है। एक्टिव केस पहुंच चुका है 182, 182। अच्छी खबर यह है कि 69 संक्रमित मरीजों ने कोरोना को हराकर विजय प्राप्त कर अपने घर लौट चुके हैं। एक की मौत हो चुकी है भागलपुर में अब तक, और 112 एक्टिव केस भागलपुर में। बिहार का नया कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है भागलपुर। और जो स्थिति बन रही है वो दिन दूर नहीं कि भागलपुर रेड जोन में आ जाएगा। रेड जोन में भागलपुर आ सकता है। जिस तरह से कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पल पल भागलपुर में बढ़ता जा रहा है। परहेज कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमें आप तक खबर पहुंचाने की जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपने परिवार के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते और सामाजिक दूरी बनाकर रखते। बात बिहार की हुई कि बिहार में अब तक कुल 3807 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 1311 संक्रमित मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। यानी एक्टिव केस बिहार में 2475। अब अगर हम देश की बात करें तो पूरे भारत में 1,89,765, ये अभी का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। भारत में अब 2 लाख का आंकड़ा कोरोना से संक्रमित मरीजों का छूने वाला है। अभी का जो आंकड़ा आया है 1,89,765 कोरोना से संक्रमित मरीज पूरे देश में है। और मौत का आंकड़ा 5390 को छू चुका है पूरे देश में। अच्छी खबर यह है कि 91,015 व्यक्ति कोरोना को हरा चुके हैं। यानी कोरोना पॉजिटिव से वो निगेटिव हो चुके हैं। एक्टिव केस पूरे देश में 93,349 है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत में जो अभी एक्टिव केस है वो 93,349। देश में यदि सबसे संक्रमित राज्य की बात करें तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पल पल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में 67,655 अब तक लोग संक्रमित हो चुके हैं। समझ सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 67,655। मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र में 2286 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण के कारण महाराष्ट्र में जा चुकी है। और 29,329 व्यक्ति ठीक भी हुए। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। यानी अब जो स्थिति है महाराष्ट्र में लगभग 61,000 एक्टिव केस है महाराष्ट्र में। एक्टिव केस जो थे, जो टोटल संक्रमित मरीज थे 67,000 थे, 29,000 उसमें ठीक हो चुके हैं। यानी 38,000 अभी भी एक्टिव केस है। तमिलनाडु में दूसरे स्थान पर देश में तमिलनाडु है। 22,000 से ज़्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। जबकि तीसरे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली। देखिए पूरे देश में कोरोना का संक्रमण का चेन किस तेजी से बना है, किस तेजी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत में कुल 1,89,000 तक कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। अच्छी खबर है
कि 91,000 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं, यानी 93,000 से अधिक अभी एक्टिव केस है। बचिए, परहेज करने की आवश्यकता है। हम परहेज से ही कोरोना को हरा सकते हैं। अगर यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में यह आंकड़ा अब 61 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3,70,000 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। समझ लीजिए अब 4 लाख का आंकड़ा पूरने वाला है, मौत का आंकड़ा कोरोना के संक्रमण के कारण। अमेरिका अभी भी सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमण के कारण तबाह होने वाला देश है। 18 लाख से अधिक लोग वहाँ कोरोना से संक्रमित हो गए, जबकि 1,06,000 लोगों की जान अकेले अमेरिका में गई है। आप समझ सकते हैं कि विश्व के सबसे धनी राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र में यानी अमेरिका में किस तरह से कोरोना का कहर बढ़ा पड़ा है। कोरोना के कहर के कारण अमेरिका आज घुटनों पर आकर बैठ गया है। हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह और अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसको मानिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।